महाराष्ट्र में सूखे की चपेट में हैं, जिनमें से 75 गांवों ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को 11 रुपए का मनी ऑर्डर भेजा है, इस बात का एहसास दिलाने के लिए कि भले ही उनका गांव सूखे की चपेट में है, लेकिन वो अभी भी जिंदा है। वहां जालना में 45 डेज में, एक दिन में पीने का पानी आता है। भिवंडी और थाने में पानी की टैंकर से पीने का पानी लेते लेते दौड़ भाग में 6 बच्चे मर जाते हैं। और यहां भारत सरकार शब्दों का जाल बुनकर अपनी पीठ थपथपाती है और महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण में महाराष्ट्र के सूखे को भूल जाती है। लेकिन भूलने की आदत इस सरकार में कई लोगों को पहले से ही है। मुझे अभी भी याद है कि जब मीडिया के बंधुओं ने ऑगस्टा वेस्टलैंड के स्कैम के बारे में भारत के गृह मंत्री से उनकी टिप्पणी मांगी, तो भारत के गृह मंत्री ने कहा लोग बोफोर्स भूल गए थे, ये भी भूल जाएंगे। और घोटालों की बात छोड़िए, अगर आज मैं पूर्वोत्तर के किसी नौजवान से मिलती हूं तो पूर्वोत्तर का नौजवान मुझसे कहता है कि भारत की सरकार तो हमको कब का भुला चुकी। वरना क्या यह संभव था कि 6.5 दशक के आजादी के बाद भी आज भी मिजोरम हो, मणिपुर हो, नागालैंड हो, अरुणाचल हो, मेघालय हो, आज भी इन 5 राज्यों की राजधानी को रेल के माध्यम से हम पूरे देश से जोड़ नहीं पाए हैं। भूलने की आदत इस सरकार की इतनी है महोदय कि जब बांग्लादेशी घुसपैठियों ने असम में हिंदुस्तानियों पर आक्रमण किया, हिंदुस्तानियों को उनके घरों से बाहर खींचकर उनके घरों को जला दिया, 3,60,000 हिंदुस्तानी जब कोकड़ाझार और धुबड़ी में कैंप में रहने पर मजबूर हो गए, तब भारत सरकार 2 दिन तक आर्मी भेजना भूल गई। आलम तो यह है महोदय कि महामहिम के अभिभाषण में उन सरपंचों का भी उल्लेख नहीं है जिन्हें जम्मू और कश्मीर में आतंकवादियों ने मौत के घाट उतार दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन सरपंचों ने लोकतंत्र पर विश्वास दिखाया। यहां पर अगर किसी को याद रहा तो एक परिवार के प्रति अपने श्रद्धा सुमन को अर्पण करना याद रहा। और स्वाभाविक है कि जिस राजनीतिक पार्टी में परिवार के प्रति प्रतिबद्धता के आधार पर ही राजनीतिक भविष्य उज्जवल होता है, उस पार्टी में स्वाभाविक है कि आप परिवार को प्रणाम करें। लेकिन बड़ी विनम्रता से आज मैं सदन में एक बात कहना चाहती हूं कि जिस नौजवान का सरहद पर सर काटा गया, उस नौजवान के परिवार ने आज तक न सदन में न सड़क पर इस राष्ट्र पर अपना एहसान जताया है। जिस बेटे के शव को पाकिस्तानी आर्मी ने म्यूटिलेट किया, उस सौरभ कालिया के पिता ने आज तक इस राष्ट्र पर एहसान नहीं जताया है। अगर उम्मीद की है तो सिर्फ इतनी कि उन्हें न्याय मिलेगा। और भारत की सरकार ने ऐसे परिवार को क्या दिया? भारत की सरकार पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलने में मसरूफ हो गई और जब गेंद पर तालियां पड़ी तो उन तालियों की गड़गड़ाहट में हमारी सरकार ये भूल गई कि शहीदों के परिवार आज भी इंसाफ के लिए इंतजार कर रहे हैं। जब बात इंसाफ की होती है महोदय, तब मैं राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में पढ़ती हूं सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस बिल के बारे में। इस सदन में जब उस बिल पर चर्चा हुई थी, तब मैंने आग्रह किया था सरकार से कि शायद आजाद हिंदुस्तान में पहली बार एक ऐसा कानून आ रहा है जिसमें अगर महिला को सेक्सुअली हरास किया जाता है तो कानून में प्रावधान है कि अक्यूज्ड के साथ आप सेटलमेंट कर सकते हैं। क्या यह डिटरेंट फैक्टर है सर, जिसकी हम अपेक्षा करते हैं? रेणुका जी ने यहां पर बात की थी कल कि महिला को राजनीति में किस प्रकार से आरक्षण के माध्यम से सशक्त करने की जरूरत है। आज मैं सरकार से कहना चाहती हूं कि आप लाइए 33% आरक्षण का बिल लोकसभा में, आप आगाज तो कीजिए, अंजाम तक हम पहुंचाएंगे। कल आदरणीय लीडर ऑफ ऑपोजिशन अरुण जेटली जी ने कहा इस सदन से कि लेट अस इमीडिएटली पास लेजिस्लेशन व्हिच इंश्योर्स द डिग्निटी एंड सिक्योरिटी ऑफ विमेन इन आवर नेशन। और मुझे यकीन है कि हम सब अरुण जी की इस बात से सहमत हैं। जब दिल्ली में गैंगरेप की घटना हुई तो हम सब एक स्वर में बोले, सरकार के मंत्री भी बोले कि फास्ट ट्रैक कोर्ट्स की जरूरत है। लेकिन ये सरकार भारत की जनता को ये बताना भूल गई कि फास्ट ट्रैक कोर्ट्स के लिए जो बजटरी एलोकेशन होता है, जो आर्थिक प्रबंधन होता है, उसको इसी सरकार ने अप्रैल 2011 में बंद कर दिया था। जब दिल्ली की सड़कों पर लोग प्रोटेस्ट करने के लिए उतरे तो दिल्ली के मुख्यमंत्री जंतर मंतर पर जाकर मोमबत्ती जलाकर आए। टीवी डिबेट्स में उन्होंने अपनी संवेदना को, अपनी व्यथा को व्यक्त किया
लेकिन देश की जनता को यह नहीं बताया कि धुलीचंद नाम का एक रेपिस्ट है जो उम्र कैद की सजा काट रहा है। उस रेपिस्ट को पैरोल ना मिले ऐसा सुझाव दिल्ली पुलिस ने दिया, लेकिन दिल्ली पुलिस के सुझाव को ठुकराते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री ने एलजी से ऐसे रेपिस्ट के पैरोल की गुहार लगाई। ये बताना भूल जाते हैं। लेकिन जब मैं बातें याद दिलाती हूं तो कुछ लोग मुझे हिदायत देते हैं कि इतिहास के पन्नों को पलटना छोड़ दो स्मृति, आगे देखो, आगे बढ़ो और जो पीछे छूट गए हैं उन्हें संग लेकर चलो। ये प्रयास भी हमने किया। गुजरात सरकार के माध्यम से हमने प्रयास किया, लेकिन भारत सरकार ने हमारे प्रयास में हमारा साथ नहीं दिया। हमने गुजरात सरकार की ओर से भारत सरकार से कहा दैट वी आर अ पावर सरप्लस स्टेट, वी वांट टू हेल्प दोज स्टेट्स हु हैव डेफिशिएंसी इन मैन्युफैक्चरिंग और प्रोवाइडिंग पावर टू इट्स सिटीजन्स। हमने भारत सरकार से निवेदन किया कि आप इंटर रीजनल ट्रांसमिशन कॉरिडोर्स को सशक्त करिए ताकि कोई कंस्ट्रेंट न रहे और हम दक्षिण भारत में जितने प्रदेश हैं, चाहे वो केरल हो चाहे तमिलनाडु हो, अगर वहां पर दरकार हो तो हम अपना सरप्लस पावर वहां पहुंचा सके। 2011 फरवरी में महोदय गुजरात सरकार ने भारत सरकार को पत्र लिखा। 2013 फरवरी में पावर मिनिस्टर्स की कॉन्फ्रेंस में गुजरात के मंत्री ने इस निवेदन को दोबारा दोहराया, लेकिन आज तक भारत सरकार से जवाब नहीं आया। फिर भी गुजरात के मुख्यमंत्री ने कहा कि माना कि अंधेरा घना है लेकिन दिया जलाना कहां मना है। और आज मैं भारत सरकार से कहती हूं कि भले ही आप भ्रष्टाचार और महंगाई का अंधकार पूरे देश में फैलाएंगे, लेकिन हम भाजपा शासित प्रदेशों में प्रगति का दीप जलाएंगे और भारत मां को परम वैभव की ओर ले जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ रेणुका जी के प्रस्ताव का समर्थन ना करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देती हूं। थैंक यू।